वह फिल्म उद्योग में शालीनता, शिष्टता, संस्कार और मातृत्व का प्रतीक थी। बिना किसी दिखावे के, बिना कोई गलत और साहसिक बयान दिए, बिना कोई अनैतिक काम किए जो कामयाबी की ऊंचाई तक पहुंची थी। यह कहानी है भारतीय नारी का सच्चा चित्रण करने वाली सुलोचना दीदी की। खड़कलाट कर्नाटक के बेलगाम जिले के चिक्कोडी तालुका का एक गांव। इस गांव में फौजदार शंकर राव दीवान और उनकी पत्नी तानीबाई ये पति पत्नी रहते थे। इनका उपनाम कलावंत था, लेकिन आगे उन्होंने इसे बदलकर लाटकर कर दिया था। 30 जुलाई 1928-29 नागपंचमी के दिन एक प्यारी सी बच्ची का इनके घर में जन्म हुआ। वह नागपंचमी के दिन पैदा हुई थी, इसीलिए सभी उसे नागू कहते थे और उसका शुभ नाम रंगू था। इस तरह रंगू अब लाड़ प्यार में पली बड़ी हो रही थी। इसको बचपन से ही सिनेमा का काफी शौक था। इस रंगू की प्रारंभिक शिक्षा खड़कलाट के श्री संत जी विद्या मंदिर में हुई। उस दौरान प्लेग के प्रकोप के कारण उनका परिवार खड़कलाट छोड़कर चिक्कोडी चला गया। अब चिक्कोडी तालुका में एक प्रसिद्ध वकील थे पुरुषोत्तम बेंदीकर। वह रंगू के पिता के अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा इनके घर आते जाते रहते थे। वह रंगू के सिनेमा के प्रेम को जानते थे। मास्टर विनायक इस बेंदीकर वकील के छात्र थे। ये मास्टर विनायक एक बार चिक्कोडी में अपने गुरु यानी के वकील साहब से मिलने आए। इस बार उन्होंने विनायक को रंगू इस छोटी बच्ची को दिखाया। वह सिनेमा की काफी शौकीन है। अगर कोई काम हो तो वह एक अच्छी अभिनेत्री बन सकती है। हो सके तो इसे भी एक मौका दे दो, ऐसा वकील साहब ने मास्टर विनायक जी को कहा। इस प्रकार रंगू और मास्टर विनायक की पहली मुलाकात हुई और इसके बाद जैसे रंगू के लिए अली बाबा की सिमसिम ही खुल गई। इसी दौर में भालजी पेंढारकर नाम के परिस का स्पर्श रंगू को हुआ और उसकी जिंदगी मानो स्वर्णमय बन गई। रंगू अपनी बुआ बानुबाई के साथ कोल्हापुर आ गई। प्रफुल्ल चित्र में काम शुरू हुआ और यहीं से रंगू का सिनेमा सफर शुरू हुआ। शुरुआती दिनों में रंगू को 30 रुपए प्रति माह वेतन प्राप्त होता था। वह रोजाना सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक स्टूडियो में काम करती थी। 1932 में उन्होंने फिल्म माधुरी में एक बाल कलाकार की भूमिका निभाई। रंगू इस समय केवल 4 वर्ष की थी। चित्र महर्षि भालजी पेंढारकर ने ही इसके अभिनय को सप्तरंगों से भर दिया था। भालजी पेंढारकर जादूगर थे। उन्होंने अनगिनत कलाकार इस इंडस्ट्री को दिए हैं। जब भवानी सिनेमा की शूटिंग चल रही थी, इस बार रंगू पहली बार नायिका बनने जा रही थी, लेकिन उनका शब्दोच्चार शुद्ध नहीं थे। इसीलिए भालजी पेंढारकर ने उसे शिक्षित और प्रशिक्षित किया। अभिनय करना, घुड़सवारी, तलवारबाजी, फिल्म संपादन सब कुछ दिखाया और अच्छे से सिखाया। उसका नाम रंगू था और सभी उसे नागू कहते थे। लेकिन भालजी पेंढारकर ने स्वयं उनका नाम बदलकर उन्हें सुलोचना दीदी का नाम दे दिया। तब से सुलोचना ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने अपने उद्देश्य की ओर चलना शुरू कर दिया। एक सुंदर, सशक्त और घरेलू नायिका फिल्म सृष्टि को प्राप्त हुई। उस दौर में राजा परांजपे, भालजी पेंढारकर, गादीमा, सुधीर फड़के, दत्ता दावजेकर, दिनकर पाटिल, सुमति गुप्ते, राजा गोसावी जैसे कई दिग्गजों की संगति और आशीर्वाद सुलोचना को प्राप्त हुआ। उन्होंने बाला जोजोरे, चिमनी पाखरे, भाऊबीज, प्रपंच, वहिनीच्या बांगड्या, मोलकरीन, एकटी जैसे कई फिल्मों में खुद को साबित किया। सुलोचना दीदी ने हिंदी फिल्म उद्योग में भी अपने अभिनय की छाप छोड़ी। 1943 में पृथ्वीराज कपूर के साथ सहकलाकार के रूप में हिंदी फिल्म उद्योग में अभिनय शुरू किया। देवानंद, सुनील दत्त, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन आदि सुपरस्टार अभिनेताओं के साथ सुलोचना दीदी ने मुख्य भूमिका निभाई है। जब प्यार किसी से होता है, प्यार मोहब्बत, दुनिया, जॉनी मेरा नाम, अमीर गरीब, वारंट, जोशीला, दिल, दौलत, दुनिया, डोली, कटी पतंग, मेरे जीवन साथी, प्रेम नगर, भोला भाला, अधिकार, हीरा, झूला, एक फूल चार कांटे, सुजाता, मेहरबान, चिराग, भाई बहन, रेशमा और शेरा जैसी सैकड़ों फिल्मों में उन्होंने काम किया। मराठी और हिंदी के साथ सुलोचना जीजी ने गुजराती, बंगाली, दक्षिण फिल्मों में भी काफी काम किया है। सुलोचना जीजी को उनके इसी काम के बदौलत सरकार की तरफ से राष्ट्रीय रजत पदक,
विशेष योग्यता पुरस्कार और 1999 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसी प्रकार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार 1962-63, विशेष अभिनेत्री का पुरस्कार 1967-68, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2004, ऐसे सैकड़ों पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुए। उन्होंने 250 से अधिक हिंदी और 50 से अधिक मराठी और अन्य भाषाओं की फिल्मों में अभिनय किया। सुलोचना दीदी के बारे में कुछ किस्से और कहानियां बताई जाती है। सुलोचना दीदी के गांव खड़कलाट में हर साल पीर बाबा का उर्स का आयोजन किया जाता था। दीदी हर साल अपने गांव जाती थी और 2-3 दिन वहीं ठहर जाती थी। उनके बचपन के दोस्त गांव के पुराने परिचित से मिलती थी। ऐसे बहुत कम गांव हैं जहां के लोग अपने गांव के लोगों का सम्मान करते हैं, लेकिन दीदी का गांव ऐसा ही था। सुलोचना दीदी को बैलगाड़ी दौड़ का काफी शौक था। हर दौड़ में उनकी अपनी बैलगाड़ी हुआ करती थी। वह गाड़ी हर बार पहले नंबर पर आती थी। उन्हें बैलों से इतना प्यार और लगाव था कि उन्होंने बैलों को विमान से दिल्ली लाया था। सुलोचना दीदी शुरुआत में मराठी में काम करती थी, लेकिन उन्हें हिंदी में काम करने से डर लगता था। एक बार जब अशोक कुमार के साथ उनकी फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, अशोक कुमार को एहसास हुआ कि सुलोचना दीदी अभिनेता के साथ आंख नहीं मिलाती और इस वजह से अभिनय का काम ठीक नहीं चल रहा था। तब अशोक कुमार जी ने दीदी को सुझाव दिया और समझाया, उन्हें हिम्मत दी, उनका डर दूर किया और उन्हें आत्मविश्वास दिया। और इसके बाद दीदी ने सैकड़ों हिंदी फिल्मों में अपना काम किया और अपनी एक अलग पहचान बनाई। सुलोचना दीदी ने अमिताभ जी को उनके 75वें जन्मदिन पर एक पत्र लिखा था, जिसे अमिताभ जी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। उस वक्त उन्होंने कहा था, अनेक फिल्मों में मेरी मां का किरदार निभाने वाली सुलोचना जी ने मेरे 75वें जन्मदिन पर जो विश किया वह अविस्मरणीय है। उनके शब्द मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तो ऐसा नाता था दीदी और अन्य अभिनेताओं का। सुलोचना दीदी का निजी जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण रहा। मात्र 14 वर्ष की उम्र में सुलोचना दीदी का विवाह एक जमींदार परिवार के आबा साहेब चौहान से हुआ। उनकी कंचन नाम की एक बेटी है, लेकिन दुर्भाग्य से आबा साहेब का बाद में निधन हो गया। उनके पति आबा साहेब के असामयिक निधन के बाद सुलोचना दीदी को घर, उनकी बेटी, उनके साथ साथ उनके भाई बच्चे जो बिना मां के थे, इन सब की जिम्मेदारी दीदी पर आ गई और दीदी ने सारी जिम्मेदारियां बड़ी शिद्दत के साथ निभाई। बेटी कंचन की शादी प्रसिद्ध मराठी अभिनेता काशीनाथ घानेकर से हुई थी। सुलोचना दीदी ने अपना कर्तव्य बड़ी खूबी से निभाया, हिंदी मराठी सिनेमा में अपना नाम अमर किया और अब जब थक गई तो फिल्मों से संन्यास ले लिया। अब सुलोचना दीदी प्रभानगर प्रभा देवी मुंबई में रहने लगी। उम्र के कारण उनका स्वास्थ्य अचानक बिगड़ गया। 8 मई 2023 को दादर के एक निजी अस्पताल में उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया। उन्हें सांस लेने में कठिनाइयां होने लगी। शनिवार 3 जून 2023 को उनकी हालत बिगड़ गई और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। डॉक्टरों की एक टीम उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए थी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद यानी 4 जून 2023 रविवार को सुलोचना दीदी ने अंतिम सांस ली। सुलोचना दीदी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। वह शालीनता, शिष्टता, संस्कार और मातृत्व का प्रतीक थी। बिना किसी दिखावे के, बिना कोई गलत और साहसिक बयान दिए, बिना कोई अनैतिक काम किए जो कामयाबी की ऊंचाई तक पहुंची थी। 50 साल तक जिसने फिल्म उद्योग में अपनी मातृत्व का आंचल लहराया। यह कहानी थी भारतीय नारी का सच्चा चित्रण करने वाली सुलोचना दीदी की। ऐसे ही कई दिलचस्प कहानियों के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।